हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीए कोर्स क्या होता है। बीए कोर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैं लेकर आ चुका हूं, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के मन में जब बीए में एडमिशन कराने जाते हैं कि बीए कोर्स क्या है, बीए करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और बीए कितने वर्ष का होता है, बीए में एडमिशन फीस क्या रहने वाली है, और बीए गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे करें, और बीए में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और बीए करने का फ़ायदा क्या होता है, ये भी मन में डाउट्स आते हैं। और बीए करने के बाद कौन से जॉब्स ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीए कोर्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये क्या होती है, ये ग्रेजुएशन डिग्री होती है। क्या होती है, ग्रेजुएशन डिग्री होती है बीए। अब समझते हैं कि बीए कितने प्रकार का होता है। बीए कितने प्रकार का होता है, आपने प्रकार नहीं देखे होंगे तो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ। देखिए बीए के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्रामिंग। तो ये दो प्रकार के बीए होते हैं, बीए ऑनर तथा बीए प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। बीए ऑनर्स में क्या होता है, देखिए बीए ऑनर्स में इतने सारे देखिए सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम लिखे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको बीए ऑनर्स में मिलता है। यदि आप इसे लेना चाहें अंग्रेजी को तो अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी लेना चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बीए ऑनर्स में आपको 3 साल पढ़ाई करनी होती है एक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये 3 साल का होता है बीए ऑनर्स, और ये कई कॉलेज में ये अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ आपको बीए प्रोग्रामिंग ही मिलेगा। तो अब बीए प्रोग्रामिंग क्या होता है, बीए प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, और 3 सब्जेक्ट को आपको लगातार 3 साल पढ़ना पड़ता है, और लास्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है बीए प्रोग्रामिंग के बारे में। तो बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्रामिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि बीए करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बीए कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो बीए 12वीं पास विथ एनी स्ट्रीम, यानी आप 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस से, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, और आप बीए कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 12वीं पास होना है। और अगला हमारा पॉइंट है कि बीए कितने वर्ष का होता है। तो बीए कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। चाहे आप बीए ऑनर्स करें ये भी 3 साल का, और बीए प्रोग्रामिंग करें वो भी 3 साल का होता है। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट है कि बीए में एडमिशन फीस क्या रहती है। देखिए एडमिशन फीस की बात करें तो ये अलग अलग कॉलेज पर अलग अलग फीस होती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका बीए पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इसमें आपका स्कॉलरशिप भी आता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखें। और कई स्टूडेंट के मन में आता है कि 5वां पॉइंट हमारा है कि बीए गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे करें। देखिए कई स्टूडेंट सोचते हैं कि बीए अगर हम प्राइवेट कर रहे हैं तो क्यों ना कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया जाए। तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी यहाँ बीए कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ये हो गई एंट्रेंस एग्जाम की बात कि गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे करें बीए। तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी वहां पर आपका एडमिशन होगा। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि बीए में सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो बीए में सब्जेक्ट कई सारे होते हैं, 20 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में लिख लिया है, जो कि स्टूडेंट यहीं से सब्जेक्ट चुनते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। अंग्रेजी है, हिंदी है, और राजनीति विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, और शारीरिक शिक्षा है, लोक प्रशासन है, और संस्कृत, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि। और ये पर्यावरण अध्ययन है, ये कंपलसरी है, इसका पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये यदि आप बीए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये 3 साल का होता है, और जो बीए ऑनर्स है ये भी 3 साल का होता है। इसमें सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और लगातार पढ़ने पड़ते हैं। सिर्फ आपका लास्ट ईयर में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का आपका कम कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अंग्रेजी चुन लिया, हिंदी चुन लिया, और राजनीति विज्ञान चुन लिया है, और ये हमें 3 साल पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट ईयर में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट, जैसे मैं अपनी मर्जी से आप कोई सा भी सब्जेक्ट एक कम कर सकते हैं। चाहे हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर लीजिए, अंग्रेजी करना चाहें तो अंग्रेजी कर लीजिए, राजनीति विज्ञान करना चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट कम हो जाता है आपका लास्ट ईयर में। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया है कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में दें, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में। तो ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन का। तो ये बात आप अच्छी तरह से इसे समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं 7वां पॉइंट हमारा है कि बीए करने का फायदा क्या है।
बीए यदि कर लेते हैं बीए, तो इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसमें यही है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से आप इसे पास कर लेते हैं। और बीएससी में क्या होता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है लगन मेहनत से, ठीक है। तो ये क्या हो गया बीए के फ़ायदे। बीए के फ़ायदे मतलब कि यहाँ पर ग्रेजुएशन आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं बीए करने के बाद कौन से जॉब्स ऑप्शंस हैं। बीए करने के बाद यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी हो जाती है तो कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं जो बीएससी वाला कर सकता है। तो देखिए बीएड भी आप कर सकते हैं जिससे कि आप टीचर बन सकते हैं, एलएलबी आप वकालत कर सकते हैं, एमबीए, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे एग्जाम, ठीक है, रेलवे एग्जाम जितने होते हैं वो भी हम दे सकते हैं, एलआईसी एजेंट, और इंडियन आर्मी में भी आप डाल सकते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड अदर डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं यानी बीए या बीएससी कर लेते हैं तो देखिए हम मैंने आपको बीए के बारे में बता दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया है, कमेंट करके बता देना। देखिए पहला पॉइंट हमने आपका क्लियर करा है कि बीए कितने प्रकार का होता है, दूसरा पॉइंट बीए करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है कि बीए कितने वर्ष का होता है, चौथा पॉइंट है कि बीए एडमिशन फीस क्या रहती है, 15 से 20 हज़ार मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ एक एवरेज, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि बीए गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे करें, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। और छठा आपका पॉइंट है कि बीए में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। और सातवां पॉइंट है बीए करने का फायदा क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आठवां पॉइंट हमारा है कि बीए करने के बाद कौन से जॉब ऑप्शंस हैं, तो ये जॉब ऑप्शंस हैं बीए करने के बाद, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको बीए के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होगी, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट यानी कोई हमने क्वेश्चन ना लिया हो इस 8 में से, आपको कोई क्वेश्चन और है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कोर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।